नमस्कार, मैं संगीता शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे राग मालकोंस के बारे में। राग मालकोंस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके बाद इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस राग में कौन कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं, किस किस तरह का इनका लगाव है, इसका क्या गायन समय है, कौन से थाट से ये उत्पन्न हुआ है, इसकी जाति क्या है, इसके वादी संवादी क्या है, इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मालकोंस जो कि बहुत प्राचीन राग है, इस शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। राग रागिनी पद्धति या यूँ कहा जाए प्राचीन जो राग वर्गीकरण है उसमें 6 राग 36 रागिनियों का जो उल्लेख मिलता है उसमें प्रमुख 6 रागों में मालकोंस उनमें से एक राग है। इसी से ये समझ में आता है कि ये राग कितना प्राचीन है और कितना महत्वपूर्ण राग है। ये राग थाट भैरवी से उत्पन्न हुआ है और इस राग में मध्यम वादी है और षड्ज संवादी स्वर है। जब इस राग को गाया बजाया जाता है तो तानपुरे का जो पहला तार जो हम पंचम में मिलाते हैं नॉर्मली पंचम प्रमुख रागों में गाने के लिए, इस राग को गाने के लिए उसे मध्यम में मिलाया जाता है। तो तानपुरे के जब तार मिलाए जाते हैं तो पंचम की जगह इसे मध्यम में मिलाया जाता है अगर मालकोंस गाना होता है तो। एक बात, इसके बाद आता है इसका गायन समय। इस राग का गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है और किंतु ये राग इतना मधुर और इतना कहा जाए भाव प्रधान राग है कि अक्सर कलाकार इसको रात्रि 8 बजे बाद ही गाना शुरू कर देते हैं और पूरी रात तक भी गाते हैं। पर शास्त्रों के हिसाब से और जिस तरह पुराने विद्वज्जनों ने कहा है, इसका गायन समय है रात्रि का तीसरा प्रहर। अब बात करते हैं इसमें लगने वाले स्वरों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इस राग की जाति औड़व औड़व है, मतलब कि इसमें 5 ही स्वर लगते हैं। तो वो कौन से 5 स्वर हैं जो इस राग में प्रयुक्त होते हैं और कौन से वो 2 स्वर रह गए जो कि इस राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो इस राग में जो वर्जित स्वर हैं वो हैं ऋषभ और पंचम। रे और प इस राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं और गाते समय हमें विशेष रूप से या बजाते समय विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है इस बात का कि कहीं भी ऋषभ या पंचम का कण भी ना लगने पाए, वरना राग की हानि होती है। अब बात आती है जो बाकी 5 स्वर इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं, सा ग म ध नी, ये 5 स्वर इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं और इसमें ग ध नी जो है वो कोमल प्रयुक्त हो रहे हैं और षड्ज और मध्यम जो है वो शुद्ध है। अब इस प्रकार सिर्फ 5 स्वरों का राग होने के बावजूद भी ये राग बहुत खूबसूरत है और इसका विस्तार क्षमता बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि इस राग के प्रत्येक स्वर पर न्यास किया जा सकता है। इस राग की विस्तार क्षमता इस राग के किसी भी राग की, इस राग की ही नहीं किसी भी राग की विस्तार क्षमता इस बात पर निर्भर होती है कि उस राग में कितने स्वरों पर न्यास होता है। जैसा कि यमन में उसमें भी 5 स्वरों पर न्यास होता है और इसी वजह से उस राग की विस्तार क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह इस राग के 5 ही स्वर जो इस राग में प्रयुक्त हो रहे हैं उन पर न्यास किया जा सकता है या न्यास किया जाता है। इसलिए यह राग बहुत विस्तार क्षम राग है और इस राग की खूबसूरती है इसकी मींड़। ये मींड़ प्रधान राग है और इसमें लगने वाली मींड़ जो है स्वरों में एक से दूसरे स्वर पर जाने के लिए जो मींड़ का प्रयोग किया जाता है उससे इस राग की खूबसूरती और बढ़ जाती है।